Hey guys, welcome back to another video of accounting for not for profit organization. So guys, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपने 12 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर आपने अपने 12 लेक्चर की वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो मेरे भाई सबसे पहले आप अपने जो है 12 लेक्चर को बहुत ही अच्छे से कवर करके आ जाइए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने ईमानदारी से अपने 12 लेक्चर की वीडियो जो है देख ली है। आज हम जो करने जा रहे हैं गाइस, वो करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 13 और टॉपिक नंबर 13 का नाम है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है कैसे प्रिपेयर की जाती है। गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो सीख लिया, अब हमें सीखना है कि बैलेंस शीट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट के लिए आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो होती है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो है ये क्या होती है। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आप जो है उस ईयर की बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द यंग इंडिया क्लब आर एस फॉलो। ये कह रहा है यंग इंडिया क्लब जो है उनका 1 अप्रैल 2018 को ये एसेट और ये लाइबिलिटी है जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर नीचे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो कौन से ईयर के बना रहे हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसने बोला 1 अप्रैल। 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल से लेकर देखिए 1 अप्रैल 18 से लेकर हमारा जो ये खत्म कब हो जाएगा 31 मार्च 2019, ये इस डेट को जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है यहां से लेके यहां तक इस डेट की जो है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। बट गाइज, इस डेट की बैलेंस शीट तभी प्रिपेयर होगी, इससे प्रीवियस कौन सा गया होगा, इससे आपका प्रीवियस गया होगा 31 मार्च 2018, ये वाला जो है इससे प्रीवियस ईयर पे चला गया होगा। तो इस डेट की आपको जो है कैपिटल पता होनी चाहिए, इस डेट की कैपिटल जो है आपके पास क्या थी। ठीक है, जो क्लोजिंग होता है वो इस डेट का ओपनिंग होता है, या इस डेट की कह लो या इस डेट की कह लो। ठीक है, बात एक ही है। तो अगर आपको इस डेट की कैपिटल नहीं पता तो आपको वो पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब आप वो कैलकुलेट करोगे तभी आप जो है इस वाले ईयर की बैलेंस शीट बना सकते हो। तो आज हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि भाई ओपनिंग कैपिटल यानी कि 1 अप्रैल 2018 की कैपिटल को जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट्स दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटीज दे रखी है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द यंग इंडिया क्लब, 4 एसेट हैं और 2 लाइबिलिटी हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव है। ये चारों चीजें आपको दे रखी हैं। और लाइबिलिटी साइड में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 2 चीजें दे रखी हैं। कह रहा है डिटरमाइन कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो कह रहा है बताइए कि कैपिटल फंड जो है वो क्या होगा 1 अप्रैल 2018 का। तो देखिए, सो गाइज, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले जो है ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे बैलेंस शीट बनती है, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज। आपको क्या करना है, ऊपर जितने भी एसेट दे रखे हैं और जितनी भी लाइबिलिटी दे रखी है उसको जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि हमारे पास देखेंगे 4 एसेट आपको जो है दे रखे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है और सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पर डाल देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग आपको कितना दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखा है 2 लाख रुपए। फर्नीचर कितना दे रखा है, फर्नीचर आपको दे रखा है 65,000 का। तो मैं फर्नीचर यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद कैश आपको कितना दे रखा है, कैश आपको दे रखा है 25,000 रुपए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपको कितना दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये आपको दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये आपको दे रखा है 30,000 रुपए। सारे के सारे एसिड जो है मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब दोनों की दोनों लाइबिलिटी क्या क्या दे रखा है आपको,
बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है इसने 20,000 रुपए। उसके बाद इसने आपको जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे रखी है 5,000 रुपए। सारे के सारे एसेट और सारी की सारी लाइबिलिटी ये मैंने जो है यहां पर फिल कर दी है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे कैपिटल फंड का फॉर्मूला क्या लिखा है, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। आपको क्या करना है, एसेट साइड का सम कर देना है। जब आप एसेट साइड का सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,20,000 रुपए। और जब ये 3,20,000 रुपए आ जाएगा उसमें से आपको इन दोनों फिगर को माइनस कर देना है 25,000 को। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग बचेगी ये आ गया आपका कैपिटल फंड, इसको आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। इन सबको ऐड करके ये दोनों फिगर आपको माइनस कर देनी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,95,000। और ये आपकी बैलेंसिंग जो है बैलेंस शीट ये आपकी दोनों हो जाएंगी इक्वल। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कैपिटल फंड। किस डेट का, 1 अप्रैल 2018 का। आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, ओपनिंग कैपिटल फंड आपको गिवन नहीं होता, तो आपको ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, आपको ऐसे केस में एक ओपनिंग बैलेंस शीट जो है बनानी पड़ती है। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए जो भी आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं जो है कौन से साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहा हूं। मेरे को ये पता चल गया 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का मेरे को जो है प्रिपेयर करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे इस डेट का कैपिटल फंड चाहिए, या इसका क्लोजिंग या इसका ओपनिंग। जो इसका क्लोजिंग होगा वो इसका ओपनिंग होगा। तो या तो इस डेट की कैपिटल चाहिए या इसका ओपनिंग चाहिए। अगर ये गिवन नहीं होता तो मुझे इस डेट का 1 अप्रैल 2018 का सारे के सारे बैलेंस चाहिए कि मेरे पास 1 अप्रैल 2018 में कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी है। जब मेरे को ये पता चल गया कि मेरे पास 1 अप्रैल को यहाँ पे मेरे को था ये 4 मेरे पास एसेट थे और ये 2 मेरे पास लाइबिलिटीज थी, तो उसके बाद मैंने इसको बैलेंस शीट के अंदर जो है फिल कर दिया। और जब मैंने बैलेंस शीट के अंदर फिल कर दिया तो लाइबिलिटी साइड हमेशा कम आएगी आपकी। तो जितनी भी बैलेंसिंग लाइबिलिटी साइड आपकी कम आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड। ठीक है, 2,95,000, इसमें से ये दोनों फिगर को डिडक्ट कर दिया, ये आ गया। कैसे आए ये, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को डिडक्ट कर कर। ठीक है, अब ये अमाउंट कहां जाएगा, ये अमाउंट आता है आपका जब हम इस साल की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। इस साल की 1 अप्रैल 2018 की जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे इस वाले फाइनेंशियल ईयर की, तो ये जो अमाउंट हमने निकाला है 2,95,000, ये अमाउंट जो है यहां पर यूटिलाइज होगा। क्योंकि लायबिलिटी, अगर इसकी बैलेंस शीट बनानी है तो लायबिलिटी साइड कैपिटल तो आएगी ना, तो कौन सी कैपिटल डालेंगे, ये वाली जो अभी हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है, फिर इसी के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट हुआ है, सॉरी सरप्लस हुआ है अगर तो वो ऐड कर देते हैं, डेफिसिट हुआ है तो वो हम माइनस कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी हुआ होता है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आज हमने सबसे पहले सीखा है ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो सीखेंगे, अब पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन सीखेंगे बैलेंस शीट का। ओपनिंग वाली तो हमें आई गई कैलकुलेट करने, अब हम सीखेंगे पूरा प्रॉपर कैसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करा जाता है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग कैपिटल का जो है क्या यूज होता है, कैसे इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा अब आते हैं मुद्दे पर कि गाइज अगर आपको जो है मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भेजे में अगर घुसता है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपके कुछ समझ में आ रहा है, सो गाइज आप जो है हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज पर मंथ में। आपको जो है डेली वीडियो लेक्चर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली लेक्चर नोट्स, साथ के साथ आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, कोई भी डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है, 9990158317 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पे कि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइज। इसके अलावा हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये 31 दिसंबर तक प्रॉपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बोर्ड है, 12th है, तो सिंपल सी बात है बुक से काम नहीं चलने वाला। आपका रिवीजन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, ये सारा का सारा जो है हम
इसी के अंदर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न, आंसर राइटिंग स्किल किस तरीके से लिखें कि आप अकाउंट्स के अंदर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। ये सारे के सारे फीचर्स गाइज आपको ओनली 100 रुपीज पर मंथ में मिल रहे हैं। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर देना है कि सर हम जो है आपका अकाउंट्स का पेड कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। आप इस पेड कोर्स के अंदर जो है ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।